पाकिस्तान में हर साल हज़ारों रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। कम उम्र बच्चियों से लेकर बुज़ुर्ग ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है, बच्चों को निशाना बनाया जाता है और कुछ हद तक मतहज़ात को भी निशाना बनाया जाता है। कि मैं इस वक्त सिर्फ उन केसेस की बात कर रहा हूँ जिसमें विक्टिम सामने आते हैं, जिसमें FIR दर्ज होती है और जिसमें कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। उसका अंजाम क्या होता है उस पर भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब है कि सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो कभी मंजर आम तक आते ही नहीं हैं, वो रिपोर्ट ना होते हैं विक्टिम की तरफ से और ना ही वो मीडिया में रिपोर्ट होते हैं। अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो आज की इस हवाले से खबर ये है कि एक फीमेल स्टूडेंट एक लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक FIR दर्ज की 3 लोगों के ख़िलाफ़ कि इन लोगों ने मेरा गैंग रेप किया है। और एक पूरी कहानी है, उनकी सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई, फिर वो उनको किसी ठिकाने पर ले गए, वहाँ पर उन्होंने और लोगों को भी बुलाया और वहाँ पर गैंग रेप हुआ और फिर उनकी वीडियोस भी बनाई गई। ये माज़रत के साथ एक SOP है अब इन तरह के केसेस में। जब भी हम गैंग रेप का केस देखते हैं तो ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बनती है, लेकिन इस खातून ने वहाँ पर हिम्मत दिखाई, FIR दर्ज हुआ है और 3 जो अक्यूज़ हैं उनमें से एक को, जिसको मरकज़ी मुल्ज़िम कहा जा रहा है, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक केस है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, हमने माजी में देखा है, जो पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कि कसूर में ज़ैनब अंसारी का केस या फिर मोटरवे रेप केस। और जब भी ऐसा होता है तो एक डिमांड आती है पब्लिक की तरफ से कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, चौक में लटकाया जाए, इसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। आपने सारी बातें सुनी होंगी, शायद की भी होंगी। और जाहिर है कि हुकूमत और सियासतदान भी फिर इस कोरस में शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमारा निज़ाम है वो बदलता नहीं है। और मसला शायद सज़ा का इतना नहीं है जितने हमारे निज़ाम का है, लेकिन इस चक्कर में हम भूल जाते हैं, इबरतनाक सज़ा के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि अक्सर सज़ा होती ही नहीं है। इसके कई वजूहात हैं। इन्वेस्टिगेशन में बड़ी खामियां होती हैं, प्रोसिक्यूशन में भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। और जब भी, और हमने दर्जन बार, शायद 100 से ज़ायद बार इस मौजू पर बात की है, तो एक फिगर हमेशा हमारे सामने आता है कि पाकिस्तान में रेप केसेस की कन्विक्शन रेट 3% से कम है। मतलब कि 100 केसेस में से शायद 3 मुल्ज़िमान को असल में सज़ा मिलेगी। आज मेरी बात हुई आसिया मुनीर साहिबा से। आप वकील हैं, वॉर अगेंस्ट रेप में आपका एक्टिव रोल प्ले करते हैं और पिछले 20 सालों से एक्सक्लूसिवली ये रेप विक्टिम्स को डिफेंड कर रही हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि इन पिछले 2 दहाइयों में क्या फ़र्क पड़ा है हमारी कन्विक्शन रेट में। लातादाद कवानीन आए हैं, पब्लिक आउटरॉड भी हुआ है, लेकिन क्या कन्विक्शन रेट में बेहतरी देखने को मिली है और क्या सिस्टम का जो माइंडसेट है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, उसमें कोई तब्दीली आई है या नहीं? वही माइंडसेट चला आ रहा है। पर यही होता है कि अगर छोटी बच्चियां हैं तो ठीक है, उनके साथ ये चीज़ हुई है, लेकिन अगर वो 12-13 साल की हैं या अडल्ट हैं तो उनका जो हमारे सिस्टम का माइंडसेट है वो यही है कि ये खुद ही जो है जाती हैं और खुद ही अपने विलिंग से ही सारा काम हो रहा होता है। तो हमारे यहाँ का जो ये सिस्टम माइंडसेट है वो इनिशियली वही, अभी तक वही अप्लाई हो रहा है। जो कन्विक्शन रेट है उसमें कोई खातिर बेहतरी नहीं है। हाँ, ये जो कहते हैं कि GBV केसेस में हमें जो है 7%, 8% कन्विक्शन हो रही है, तो GBV में तमाम कैटेगरीज को लिए गए हैं, ना कि सिर्फ रेप को। अगर रेप को हम अगर देखा जाए अलग से तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई बेहतरी नहीं है इसकी कन्विक्शन रेट के अंदर। जी अच्छा, अब जहाँ तक सिस्टम की खामियों की बात है तो काम शुरू होता है FIR के दर्ज करने से। वहाँ किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, जो भी केस अगर होता है तो वो उनके जो अपने जुरिडिक्शन में थाना आता है वो वहीं जाते हैं कि FIR रजिस्टर कर दो, हमारे साथ ये जो है नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे बच्चे के साथ या बेटी के साथ ये ज़्यादती हुई है। तो देन एंड देयर कोई FIR रजिस्टर होती ही नहीं है। अव्वल तो वो या तो दूसरी पार्टी को भी बुला लेते हैं सामने और बिठा के जो है वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करते हैं वहीं पर ही। अदरवाइज़ अगर नहीं इस तरह से होता है तो वो फिर डिले करते हैं FIR रजिस्टर करने में, या तो कंप्लेनेंट जो है वो बार बार चक्कर लगा के फेड अप होके वो बैठ जाए घर पे, या फिर उस
उसकी एविडेंस वो ज़ाया हो जाए कि एक मेडिकली अगर बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या लड़का लड़की के साथ, तो ज़ाहिर है MLO उसके लिए मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो अगर डिले हो जाता है चीज़ें, तो एविडेंस बॉडी से निकल चुके होता है, ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है वो यूरिन पास भी करेगा, वो स्टूल पास भी करेगा, अपने वो बात भी लेगा, ये लेगी, तो वो जो होती है हम 72 आवर्स तक तो मतलब है सफिशेंट है, वो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो अगर 10-10 दिन 15-15 दिन हो जाए तो फिर तो पॉसिबल नहीं होता। इसमें ज़्यादातर जो हमारी कमियां हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ से है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली टाइमली हो जाए तो इन केसेस में कन्विक्शन रेट बढ़ सकता है। अच्छा, एक जो हिस्टोरिकल मसला रहा है हमेशा कि जब एक खातून जाती है रेप केस को रिपोर्ट करने के लिए, अक्सर उनके सामने एक मर्द पुलिस ऑफिसर होता है, और जिस ट्रॉमा से वो गुजरी होती हैं तो उनके लिए वो एक, और शायद मर्द पुलिस ऑफिसर की इतनी सेंसिटिविटी भी नहीं है, उनकी इस तरह की ट्रेनिंग होती नहीं है। 2020 या 2021 में एक नया कानून आया था, एक नई रेगुलेशन आई थी कि अगर एक फीमेल रेप विक्टिम है तो उनका वो जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर होगी वो भी फीमेल पुलिस ऑफिसर होगी, DSP लेवल की। अच्छा, अगर उस थाने में DSP लेवल की या इस तरह की कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है तो RPO या DPO को ये ऑर्डर दिया गया है कि आप किसी और थाने से डिप्यूट कर लें। तो मैंने फिर मेरी साहबा से पूछा कि क्या इससे कोई फर्क पड़ा है या नहीं। अब जो न्यू लॉ के तहत लेडी पुलिस DSP लेवल की है इसकी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम उल्टा है। हमारे यहाँ मेल हजरात ही कर रहे हैं वो सारी इन्वेस्टिगेशन जो भी है, सिर्फ साइन अथॉरिटी फीमेल की है, वो जाके प्रेजेंट करती हैं। उन्हें पता नहीं कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है क्या नहीं हुई है, जस्ट ब्लैंक जब वो विटनेस बॉक्स में आती है और अपनी तमाम कार्रवाई जो कि लास्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पूरी एविडेंस चलती है, तो वो जस्ट ब्लैंक तोड़ मरोड़ के एविडेंस चल रही होती है, आ रही होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो उसने की ही नहीं है ना। अगर वो करती तो उसको प्रॉपर पता है। तो इस सिस्टम को सबको पता है, सबको मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, साइन किसके जा रहे हैं, प्रेजेंट कौन कर रहा है, वो सब कुछ पता है सबको। लेकिन हर कोई जो है ना वो कॉस्मेटिक्स करके ना चीज़ों को नीचे अंडर द कारपेट जो है वो गन साफ नहीं हो रहा है। कॉस्मेटिक्स करके चीज़ों को पॉलिश करके सामने लेकर आ रहे हैं कि अब ये हो गया, अब चेंजेस आ गई, अब ये लॉज चेंज हो गया, वो लॉज चेंज हो गए, अब बेहतरी आ जाएगी। जब तक हम अंडर द कारपेट चीज़ों को साफ नहीं करेंगे तो शाइन नहीं आएगी। जस्ट टाइम बीइंग तो चीज़ें आप बहुत अच्छा जो है ग्लोबली दिखा सकते हो कि हाँ पाकिस्तान में ये चीज़ भी आ गई है, ये चीज़ भी आ गई है, और जो है वुमेन्स के लिए ये लॉज भी बन गए। लेकिन अगर हम यकीन करें देखें ना, फेलियर ज़्यादा है। फेलियर ज़्यादा है। दो सवाल जी। ये 3% कन्विक्शन का दावा है कि इनको सज़ा मिलती है या 3 से कम, इनमें से कितने हैं जो अपनी सज़ा पूरी कर पाते हैं? इस पे भी बात, इसका भी कोई सर्वे होना चाहिए। दूसरे ये है कि कन्वेक्शन और नो कन्वेक्शन, ये जो प्रेशर्स आते हैं धमकियों की सूरत में, तरगीब की सूरत में, इनसे बचाने का क्या कोई मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये सारे सवालात मैंने मनीर साहबा से पूछे थे, ज़ाहिर है मेरे इतना वक्त नहीं है कि हम सबको चला दें। एक है डिलेज, ठीक है, इनका कहना है कि कम से कम 7 से 8 साल लगते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपील वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है, डिफेंस लॉयर्स को हर तरीका पता होता है, हर जुगाड़ पता होता है कि केस को डिले कैसे किया जाए, पेशी पे नहीं आते, और काम उनका मकसद ये होता है कि कंप्लेनेंट थक जाए और कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अच्छा, एक और जो इशू होता है कि जैसे ये GBV वाले कोर्ट्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस वाले कोर्ट्स, इनमें आपको किसी जज को इतनी देर रहने नहीं देते कि उसमें एक्सपर्टीज डेवलप हो, वो कहीं और से आता है। अच्छा, जिस जज की स्पेशलिटी है कि यार ये कोई जमीन के तनाजे या फ्रॉड करे, तो उनका इंस्टिंक्ट होता है कि यार बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर लो, वो उसी चीज को रेप केसेस में ले आते हैं। तो इस तरह की और बहुत बातें। लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि पंजाब में और सिंध में लोग अब फिर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। ये पिछले 15-20 साल में जब से हम इसको देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि
तमाम तर इन खराबियों के बावजूद लोगों में यह एहसास है कि अगर मैंने रिपोर्ट नहीं किया तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल हमें रिपोर्ट करना कोशिश करनी चाहिए। इंक्रीमेंटल बेहतरी शायद इसी से फिर निकलेगी।